हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बहुत सारे रिव्यूज डाले मैंने मूवी शूवी इंटरनेशनल के ऊपर, तो पहले से आपसे रिक्वेस्ट है कि मूवी शूवी इंटरनेशनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी पिन हुआ है, प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब करो। दूसरा, व्हाट्सएप का भी ग्रुप है, वहां पर जाके आप उसको सब्सक्राइब करो ताकि आप फटाफट से जो भी मैं अपडेट डालूं, चाहे मूवी शूवी पे डालूं, मूवी शूवी इंटरनेशनल पे डालूं, आप तक पहुंच पाए। देखो, अब कुछ मूवीज तो पुरानी होगी, जैसे रेड हो गई, या फिर इंटरनेशनल कुछ मूवीज आई थी हॉलीवुड की, फाइनल डेस्टिनेशन, मिशन इम्पॉसिबल। उसके अलावा और मूवीज रिलीज हुई हैं, कुछ हिंदी रिलीज हुई हैं और कुछ एक इंटरनेशनल और हुई हैं। तो क्या कराटे किड लेजेंड्स उसी राह पे निकलेगी? जैसे फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स काफी बड़ी हिट हो गई, मिशन इम्पॉसिबल भी शायद 100 करोड़ रुपए कर जाए, उस तरीके की जोन के अंदर जाएगी, या फिर ये मिस द ट्रेन वाली बात हो जाएगी? दो और हिंदी पिक्चरें रिलीज हुई हैं, हिस्टोरी ऑफ इतिहास और चिड़िया उसने क्या कुछ परचम लहराए हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। देखो, पहले हम बात करेंगे रेड की। रेड 2 का जो डे 30 है, यानी पूरा एक महीना पूरा हो गया, इसको संडे तक कवर करेंगे, उसके बाद इसको थैंक यू बोलेंगे। हालांकि कल सैटरडे संडे के अंदर इसके अंदर जंप आएगा डेफिनेटली। तो कल 1 करोड़ रुपए किया था, आज जिसने किया 75 लाख रुपए, जैसे इसका टोटल हो जाता है 171.75 करोड़ रुपीज, और 240 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है। बहुत ही फैंटास्टिक तरीके के इसके नंबर्स आए हैं, तो कंग्रेचुलेशन टू द टीम। अब तो ये पुरानी बात हो गई है रेड 2, अब आगे कई सारी मूवीज और अनाउंस हो गई हैं, जैसे दृश्यम 3 वगैरह, अजय देवगन की। वो हम मूवी शो भी कल मैं करूंगा र्यूमर मिल, उसके अंदर कवर करेंगे कि उसमें क्या पर्सपेक्टिव है। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स का डे 16 है, और इसका कलेक्शन आया 1.25 करोड़ रुपीज, काफी स्टेबल तरीके से चल रही है, और इसका टोटल हो जाता है इंडिया टोटल 51.25 करोड़ रुपीज। फैंटास्टिक नंबर्स अगेन। मिशन इम्पॉसिबल भी बहुत ज्यादा स्टेबल है, आज और मूवीज रिलीज होने के बावजूद भी काफी लोग देखने गए हैं इसको। फाइनल रेकरिंग का डे 14 है, 2 हफ्ते पूरे हुए हैं, 2 वीक्स। 1.75 करोड़ रुपीज, जैसे इसका टोटल होता है 83.75 करोड़ रुपीज। ये बहुत ही पास आ गई है 100 करोड़ के, और ये हो सकता है अब इसका 100 करोड़ रुपीज। तो जितने भी टॉम क्रूज के फैंस हैं, मिशन इम्पॉसिबल के फैन हैं, चाहे उनको थोड़ी सी ये मूवी ढीली भी लगी हो पहले वर्जन से, लेकिन अच्छा सेंड ऑफ देना चाहते हैं, और अच्छा सेंड ऑफ सेंचुरी जरूर होती है, तो उनके लिए तो अच्छी खबर ही है। भूल चूक माफ के बारे में बात करते हैं। डे 8 है। कई लोगों को लग रहा है कि नंबर गलत हैं, या फिर इधर की कंफ्यूजन उधर की कंफ्यूजन। वो कंफ्यूजन नहीं है, नंबर सारे सही हैं। कंफ्यूजन सिर्फ डे 1 को लेके हुए, क्योंकि इन्होंने कूपन्स फेंके थे जो कि मार्केटिंग एक्सपेंडिचर था। तो कुछ बुद्धू लोग आके बोल जाते हैं कि भाई ये तो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए था, इसको नेट कलेक्शन मानो, ये मानो वो मानो। अब उन बुद्धू लोगों का मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बहुत बारी समझा चुका हूँ, मतलब मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है समझने समझाने की। जो समझते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं समझते, आप किसी का बड़ा दिल है तो दोबारा से जो मैं बातें बोलता रहता हूँ वो जरा जाके आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो 46.5 करोड़ इसका टोटल था कल, आज 3.5 करोड़ करके 50 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुकी है। मैंने कोशिश करी थी कि मैं थोड़ा डेटा कलेक्ट करके इसका बिजनेस एनालिसिस कर दूं, बिल्कुल टाइम नहीं मिला बहुत, क्योंकि दो चैनल है, मूवी शूवी इंटरनेशनल, तो समय नहीं मिल पाया, वो मैं कल करूंगा। कराटे किड लेजेंड्स, देखो जैकी चैन को देखने के लिए ना अलग सी उत्तेजना रहती है। हालांकि इनको देख के 1 मिनट भी चाइना की मेरी फीलिंग नहीं आती है, इनको ऐसा लगता है कि अच्छा सा आर्टिस्ट है, इसको देखो। हालांकि जो हमारे संबंध चल रहे हैं चाइना से, वो आगे आर्टिस्ट को लेके कोई ज्यादा उत्तेजना या फिर एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। बट एनीवेज, कराटे किड लेजेंड्स डे 1, 2.5 करोड़ रुपीज ही सिर्फ ये करेगा। आई थिंक प्रॉब्लम विद दिस मूवी इज कि ये इसको मार्केट इस तरीके से किया गया कि कराटे किड ओरिजिनल, ये उसका आगे का पार्ट है, फाइनल सेंड ऑफ है, और इन बिटवीन भी काफी लोगों का कोबरा काय मिस हुआ है। तो जिसने कोबरा काय नहीं देखा, जिसने कराटे किड ओरिजिनली नहीं देखा, बीच के पार्ट्स मिस हो गए, को लग रहा है कि इसके ऊपर हम क्यों जाएं। तो मेरे को लगता है कि शायद इसमें मार्केटिंग की कमी रहेगी। इसको एज एन इंडिपेंडेंट पिक्चर भी आप देख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है आपको इधर उधर की कोई और चीज देखने की भी। ये अपने आप में भी समझ में आ जाती है स्टैंड अलोन मूवी। दो जने हैं, दो अलग अलग तरीके की मास्टरी लेके आते हैं, और एक बच्चे को सिखा रहे हो, बच्चे को एक टूर्नामेंट जीतना है। क्यों जीतना है? इज्जत का मामला है भाई, और अपने डोजो का मामला है भाई, मतलब अपनी लेगेसी को आके ले जाने का मामला है भाई। ये मतलब ये हर पेरेंट्स सिखाते हैं कि अपनी लेगेसी बचा के चलो, तो उसी तरीके की चीज में है। ठीक है, फिर एक चलते हैं हिस्टोरी ऑफ इतिहास। ये बहुत ही ब्रिलियंट पिक्चर है फ्रॉम अ कॉन्टेक्स्ट पर्सपेक्टिव, और आज के हिसाब से तो ये कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी है कि जो कुछ भी हमें इतिहास में सिखाया गया वो रेलेवेंट है कि भी नहीं है आज के टाइम में। सच भी था कि नहीं सच था, रेलेवेंस तो छोड़ो, तो वो सादी बातें तो है ही नहीं उसके अंदर, और अगर हैं तो सिर्फ एक
चैप्टर का सिर्फ एक पैराग्राफ है, उसके ऊपर जो इतना गाथा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अब मैं ये बोलूँ कि भाई मैंने तो ये मूवी देखी, मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन शायद पब्लिक को पता नहीं है इसके बारे में, तो 5 लाख रुपए का ही बिजनेस हुआ है। मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था, इसके अंदर 90% चीज़ों से आप इत्तेफाक रखोगे, 10% अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो आप बोलोगे कि अगर मैं नई इतिहास लिखता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा इतिहास अब एक और लेवल का एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जो गलती मेरे ख्याल से ब्रिटिशर्स ने या मुगल्स ने करी कि भाई एक इतिहास हिंदुओं का मिटा दो, हम शायद वही गलती करने लगे कि हम उनका इतिहास मिटा देंगे। ऐसा नहीं करने का, अपना इतिहास 90% रखो, लेकिन 10% ये भी बताओ कि ऐसी चीजें दोबारा रिपीट ना हो जाए, ताकि जब आपको ऊपर कोई दोबारा से इन्वेजन होने की कोई अटेम्प्ट भी करे, यू आर रेडी। तो वो मेरा मानना था। एक तो ये दो बुराइयां समझ लीजिए, एक हो गया पॉलिटिकल बुराई जहां पर बॉर्डर्स क्रॉस होते हैं, और एक होता है इंटरनल बुराई कि हम एज अ समाज किस चीजों को मानते हैं, छुआ छूत, ये सती वती। इसके लिए इग्नोरेंस दिखाना कि ये भी किसी और की वजह से हो गया था, ये हम कभी करते नहीं थे, ये जो पार्ट है मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुआ है इसके अंदर। बाकी आप देखना, हो सकता है मैंने गलत समझा, आप समझ के मेरे को जरा कमेंट करके बताना कि आपका क्या मानना है इसके बारे में। चिड़िया बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है। अगेन बच्चों से तो आपको प्यार हो जाएगा इसके अंदर, वो किस तरीके से एक शटलकॉक के पीछे पैशनेट हो जाते हैं, और ये जो जज्बा होता है ना, यही आदमियों को बड़ा बनाता है। और इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो आपको थोड़ा दयनीय लेवल पे चले जाती है कि आप बहुत ही ह्यूमन तरीके से सोचते हो कि इनके लिए कुछ हो जाए, यू स्टार्ट फीलिंग फॉर द कैरेक्टर्स। काफी इंटेंस है, लेकिन कुछ ना कुछ होप देती रहती है। जहां पर ये सैड है, माँ के पास भी कोई खास काम नहीं है, बाप का थैंक यू वेरी मच हो गया है, तो ये सैड जोन के अंदर है, लेकिन एट द सेम टाइम फिर भी होपफुल रहती है। तो आपको पिक्चर देखते देखते मतलब ऐसा नहीं है कि आप रोते हुए बाहर आओगे, आप होपफुल बाहर आओगे। ठीक है, तो इसको देखो, अगर आप देख सकते हो तो। इसका 7 लाख रुपीज का बिजनेस हुआ है। अच्छी पिक्चर है। आई थिंक इसको आए हुए काफी टाइम हो गया, 10 साल पुरानी पिक्चर है शायद, जो आज रिलीज हो रही है, लेकिन आज भी ये रिलेवेंट लगती है। ठीक है, ये इतने साल से कहाँ थी, किस डब्बे में बंद थी, आई डोंट नो। बट इस तरीके की पिक्चर का मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, या जैसे आप हिस्ट्री स्टोरी ऑफ इतिहास बोल रहे हैं या फिर चिड़िया बोल रहे हैं। ये स्टोरी ऑफ इतिहास तो चलो पॉलिटिकल है, वो फिर भी तुक्के कई बार लग जाते हैं, 200 200 करोड़ रुपए कर लेती हैं, 300 करोड़ रुपए कर लेती हैं, जैसे केरला फाइल्स वगैरह। चिड़िया जो होती है वो बहुत छोटी पिक्चर होती है, उसके पास मार्केटिंग का भी समय नहीं होता है, और पैसा नहीं होता है। इसको ओटीटी पे रिलीज करो, लेट ओटीटी रीच आउट टू इट्स सब्सक्राइबर्स की ऐसी पिक्चर आ रही है और उसका ये थीम है, तो अब बड़ा होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। थिएटर के अंदर तो अगर ये 7 लाख हुआ नहीं जमा, तो ज्यादा से ज्यादा आप 30 40 50 लाख रुपए के ऊपर तो खत्म ही हो जाओगे, और अच्छी पिक्चर मर जाएगी। और जो लोग भी ये बोलते हैं कि हिंदी सिनेमा में अच्छी पिक्चरें नहीं बनती हैं, आप देख लो अच्छी पिक्चरें हैं। रेड ने कितना अच्छा किया, भूल चूक माफ ने भी लोगों को एंटरटेन किया है। ऐसे तो नहीं खड़े खड़े 50 लाख रुपए हो जाते हैं। हिस्टोरी ऑफ इतिहास के अंदर भी कोई एक डिफरेंट तरीके का अटेम्प्ट है, और तो किसी ने नहीं बोला है भारत महान में, किसी भी लैंग्वेज में इस बोल्डनेस से तो किसी ने नहीं बोला। ऐसी चिड़िया है जहां पर कोई भी बड़ा स्टार नहीं है, वहां पर आप देखते हैं कि छोटे बच्चों को यूज करके किस तरीके से इफेक्टिव तरीके की कॉन्वर्सेशन आप ड्राइव कर सकते हैं, उनका पैशन दिखा सकते हैं, और ये आपको इंस्पायर करता है कहीं ना कहीं बाकी फिल्म मेकर्स को भी, कि हम इस तरीके की छोटी स्टोरी बना के कुछ बड़े पर्दे पे ला सकते हैं। फर्ज हमारा बन जाता है कि हम इन पिक्चरों को सपोर्ट करें। ये नहीं कि महेश बाबू की कोई 3,1900 करोड़ साल पहले कोई पिक्चर रिलीज हुई थी, उसके ऊपर हम चले गए हैं देखने के लिए सेम ही पिक्चर को, और वहां पर भी हमने एक दूसरे का सर फाड़ दिया है, हमने सारी गद्दियां फाड़ दी हैं, क्योंकि कोई एक सीन मिस हो गया महेश बाबू की पिक्चर का, और फैंस को बुरा लग गया कि हमें वो सीन भी देखना है। तो न्यूनेस तो कोई रही नहीं। ठीक है, और मैं हिंदी सिनेमा वाले जितने भी उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तेलुगु तमिल में डब करना शुरू करो। एक प्लेटफॉर्म बना दो कि हर चीज डब होगी ही होगी, फिर देखी जाएगी। कुछ सालों में देखना अपने इम्पैक्ट आएगा, वो भी अपनी पिक्चरों से जब बोर हो जाएंगे तो कोई और सिनेमा देखना शुरू करेंगे, आपकी रीच बढ़ जाएगी। ये धीरे धीरे ही हुआ था जब गोल्ड माइंस ने साउथ की पिक्चरें चलानी शुरू करी थी हिंदी डब के अंदर, वहां भी एक्सेप्टेंस आ जाएगी। लेकिन आप करते रहो, अब रुको नहीं, रिलेंटलेस इज द गेम। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।